युग अनंत जो पश्चिमरो बिन गुरु ने गुरु गम का सागर तमने लाख लाख वंदन। कोटि कोटि वंदन गुरु गम का सागर तमने लाख लाख वंदन। गुरु गम का सागर तमने लाख लाख सतगुरु दयाल की जाने वाले हंसराज की। एक ही बार जे बोलना फिर बोलने को सतगुरु ने कहा है और किसी ने यह भी कहा है कि जिसके मुख में जीवान है वो जयकारा लगाना और जिसके मुंह में जीवान नहीं हो वो जयकारा नहीं लगा। सतगुरु ने कहा है कि किसी कहावत ने कहा है कि मौसमी के रस को जूस कहते हैं, अनार के रस को जूस कहते हैं, और जो सतगुरु की जयकार लगाए उसको कंजूस कहते हैं। बोलिए सतगुरु दयाल की, जाने वाले हंसराज की। आज सतगुरु कहा है कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ने आवे काज और हाड़ न होते आभरण, त्वचा निभाचन बाज। आए हिस्सो जाएगा ने राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला एक बन गयो जात जंजीर। क्यों कहा सतगुरु ने ऐसा? क्योंकि इसलिए कहा सतगुरु ने ऐसा कि आया है सो जाएगा। राजा आया था, रंग आया था, फकीर आया था, इतने सब लोग आके संसार से चले गए हैं, लेकिन पूजा किसकी हुई और कौन पूजाए जाएगी? एक बाप के 4 बेटे होते हैं, लेकिन 4 बेटों में से 4 ही बेटे नहीं पूजे जाते हैं, वो एक ही बेटा पूजा जाता है जो बेटा अपने नीति नियम और संस्कार वाला होता है। क्योंकि एक बेटा धनवान होता है तो उसकी धन की पूजा होती है, एक बेटा सत्संगी होता है तो सत्संग लोग उसको पहचानते हैं, एक बेटा व्यापारी होता है तो व्यापारी लोग उसको पहचानते हैं, और एक बेटा अगर किसको बोलते हैं शराबी होता है तो उसको शराब वाले पहचानते। लेकिन शराब वाले को पहचानने वाले की सबसे ज्यादा कीमत किससे होती है? लोग कहते हैं कि शराब वाले की ज्यादा कीमत होती है, लेकिन आज श्री स्वर्गीय श्रीमान राधे श्याम जी जो आपके और हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनका परिवार यहाँ पर आज उपस्थित है। आज वो थे तो परिवार है, अगर वो नहीं होते तो परिवार कहाँ से आता? बगीचा होता है, बगीचा में अगर माली नहीं होगा तो उस बगीचा को पलेगा कौन? उस बगीचे को पानी कौन देगा? और बगीचे की रखवाली कौन करेगा?
सद्गुण काए मानुष तेरा गुण बड़ा ने मानस ने आवे काज और हाड़ न होते आभरण न त्वचा निभाचन पाज। हे मनुष्य, इस संसार में आया है तू, लेकिन किस लिए आया है? क्या तू बस खाने पीने के लिए आया है? क्या सोने के लिए आया है? क्या पैसे उड़ाने के लिए आया है? किस लिए आया है? सद्गुण का है मानुष तेरा गुण बड़ा, यानी तू संसार में आया है तो तू क्या लेके आया है? गुण सबके पास है। किसी को अच्छा मकान बनाने का गुण है, किसी को अच्छा रसोई बनाने का गुण है, तो किसी को अच्छा पांडा सजाने का गुण है, तो किसी के पास अच्छी ढोलक बजाने का गुण है, और किसी के पास तो अच्छा पेटी बजाने का गुण है। लेकिन सद्गुण का है कि सद्गुण किसके पास है? सद्गुरु उसी के पास है जिसने अपने मन में संत की आवश्यकता होती है, उतनी ही जरूरी हमें सद्गुण की आवश्यकता होती है। संत बड़े परमार्थी ने भीगे इनके अंग और तपन बुझावे आपनों ने कर देते मोही। यानी संतों की शरण में जाने के लिए, संतों के पास बैठने के लिए, इस पुण्य आत्मा को कैसे शांति मिले, उसके लिए सद्गुरु का है कि आप ये आत्मा सोई हुई है। तो किसी ने कहा है कि गर्भवास में कॉल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा, यानी ये आत्मा, ये शरीर गर्भवास में रहता है तो गर्भवास में कॉल करता है। कॉल करना यानी याद करता है परमात्मा को, भगवान को याद करता है कि हे भगवान, मुझे इस गंदगी से बाहर निकाल, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल, मैं तेरा भजन करूँगा, तेरा सुमरन करूँगा, तेरा ध्यान करूँगा। लेकिन जैसे ही ये बाहर आता है और बाहर आकर के ये सारे भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि बाहर आने के बाद कोई माँ दिखे, कोई बेटा बाप दिखे, तो कोई बहन दिखे, यानी अलग अलग प्रकार के लोग दिखने लग जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में ये जीव जब भटक जाता है, वो भटकने के बाद इसको अभी कहा ना, 184 में जीवड़ो भटकी न आयो और अब की 84 गुरु जी मारी छुड़ाई हो दीजो। यानी अब की 84 छुड़ाने के लिए सदगुरु है, एक संत लोग है। जहाँ संत होता है, जहाँ सदगुरु होता है, संत ने कहा है संत बड़े परमार्थी, यानी संत बड़े परमार्थी होते हैं। परमार्थी यानी अपना नहीं, परमार्थ का, ये लोक का, परलोक का कल्याण करने वाले संत जब आते हैं तो कुछ न कुछ ऐसा देके जाते हैं जिस प्रकार से श्रीमान राधेश्याम जी मालवी साहब इस परिवार को कुछ न कुछ देके गए हैं, ताकि एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी से भी अगर चले तो भी कुछ होने वाला नहीं है। और बार बार दादाजी पापा जी याद आए। इसलिए सद्गुण का एक मानुष तेरा गुण बड़ा मानस नहीं आवे काज। हे मनुष्य, तू संसार में आने के बाद क्या किया है तूने? इस संसार में आने के बाद तूने किया ही क्या है? तूने बस खाया है, पिया है और तूने मौज मस्ती करी है। लेकिन तू संसार में जब आया है तो तू भगवान को याद कर ले, प्रभु को याद कर ले, सद्गुरु को याद कर ले। इंसान जाता है, गरीब इंसान होगा, 200 रुपए कमाने वाला इंसान होगा, 100 रुपए कमाने वाला इंसान होगा, लेकिन वो समय निकाल करके मंदिर में जाकर के धोख दे लेगा, दर्शन कर लेगा और भगवान से प्रार्थना कर लेगा। लेकिन नौकरी पैसा वाला आदमी होगा तो दूर से गाड़ी में बैठे बैठे टिटिक बजा देगा, बोलेगा भगवान आपने मने याद करी लिया। तो यानी भगवान को लोकल नहीं होते हैं, भगवान परमात्मा सदगुरु अपने हृदय में है। सदगुरु का है कि घट घट में वो राम बसद है, कटुक वचन मत बोल रे तूने पिया मिलेगा। यानी घट घट में किसी का मन नहीं दुखाना, किसी का दिल नहीं दुखाना। सदगुरु का है कि सभी से प्रेम से रहो और प्रेम से रहोगी तो आपका कल्याण होगा। एक बार क्या होता है कि एक परिवार में संत सदगुरु आया करते थे। संत सदगुरु जब आया करते थे तो उस परिवार में 30-40 साल के एक भाई साहब थे। उन्होंने, गुरु ने पूछा कि हो भगत जी, आप हमारी सेवा करते हो, हमको जब भी मन चाहे बुला लेते हो, अच्छी बात है, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके जीवन में गुरु है? तो भगत ने हंसते हुए कहा है कि गुरुदेव आप ही तो हमारे गुरु है। कि मैं कहाँ गुरु हूँ, मैं तो बस तुम्हें शिक्षा देता हूँ और
मैंने तुमको गुरु दीक्षा नहीं दी। भगत ने कहा, हंसते हुए भगत जी ने कहा कि वो ऐसी कैसी ग्रहण करने की चीज है, जिसको खाएंगे उसी को ग्रहण करेंगे और नहीं खाएंगे तो ग्रहण कैसे करेंगे। संतों ने कहा है कि उसको आप अपने मन से हृदय में उतारना पड़ेगा। किसी ने कहा कि एक कान से सुनकर दूसरे कान निकाल देते हैं, इसी प्रकार से हमको कान से सुन करके मुखमंडल में हृदय में उतारना है तो हमारा कल्याण होगा। इसलिए गुरु दीक्षा लेना जरूरी होता है कि बना लो गुरु। तो भगत ने कहा कि गुरुदेव अभी मैं जवानी अवस्था है, अब की बार जब आप आओगे तो मैं अवश्य आपको गुरु बना लूंगा। अभी मेरे नई शादी हुई है, अभी मैं गुरु नहीं बनूंगा। संतों ने कहा है कि कोई बात नहीं, एक बार अवसर मिल जाता है। दूसरी बार जब 2 साल में गुरु आए तो गुरु ने कहा कि अब तो गुरु बना लो। तो भगत जी ने कहा कि गुरुदेव आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अभी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों की देख रेख कौन करेगा। ये बच्चे जब मेरी गोदी में खेलेंगे तो गंदगी करेंगे मेरे गोदी में, और मैं भजन कैसे करूँगा, सुमरन कैसे करूँगा। आप एक काम करना, 2-3 साल बाद फिर आना, फिर मैं अवश्य आपको गुरु बना लूंगा। जब 4 साल में जब गुरु आए, बच्चे बड़े हो गए। संतों ने कहा कि भगत जी अब तो गुरु बना लो। तो भगत जी ने कहा है कि अभी तो हमारे बच्चे जवान हुए हैं, और जब बच्चों की अभी इनको सूझबूझ नहीं है, इनको अभी अक्ल नहीं है, इनको मैं शादी कर दूं और फ्री हो जाऊं, उसके बाद गुरु बना लूं। जब 5वीं बार जब गुरु आए तो गुरु ने कहा कि अब तो गुरु बना लो। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे की शादी तो हो गई है, लेकिन बच्चे को अभी जिम्मेदारी सौंपना बाकी है, अभी इनको जिम्मेदारी नहीं सौंपाए। जिम्मेदारी इनको सौंप करके मैं फ्री हो जाऊं, भले मैं आपके साथ चल दूंगा। संतों ने कहा है कि आप बोल दो मैं आपके साथ चल दूंगा, वो बोले मैं आपके साथ चल दूंगा, सबको मेरे साथ ले जाऊंगा, मैं खुद ही जोगी हूँ और मैं आपको कहाँ रखूंगा। जब 6ठी बार जब गुरु आए, और जब गुरु आए तो देखा कि उस गांव से उस आदमी का जनाजा यानी अर्थी निकल रही थी। संतों ने सभी से पूछा, दाग करने वाले सभी भक्तों से पूछा, लोगों से पूछा कि ये किसका जनाजा निकल रहा है, यहाँ इस गांव में कौन शांत हो गया है। तो लोगों ने कहा कि जिसके घर पर आप कई दिनों से आए थे, कई सालों से आया करते थे, उन्हीं भगत जी का, उन्हीं दादाजी का आज जनाजा निकल गया है, आज वो संसार से चले गए। संत भी पीछे पीछे अर्थी के पीछे पीछे जाते हैं और बोलते हैं कि रुको दादा गुरु बना लो, रुको दादा गुरु बना लो, रुको भगत गुरु बना लो। लेकिन जो साथ में थे वो रोने की बजाय वो लोग हंसने लगे। वो बोले कि संत जी, गुरुदेव, आप, मुझे लगता है कि आप ये तो मरे हैं, लेकिन आप, मुझे ऐसा लगता है कि इनके प्रेम में आप पागल हो गए हैं। कि क्यों? कि आप ही जब मर गए हैं, जब इनके शरीर में जीव ही नहीं है, इसके शरीर में जब आत्मा ही नहीं है, जब इसके शरीर में हंस भी नहीं है, तो किसको आप बोल रहे कि गुरु बना लो। ऐसे करते 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 शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट पहुंचने के बाद उस अर्थी को हिलाए और बार बार हिला करके बोले कि भगत जी उठो, गुरु बना लो, भगत जी उठो, गुरु बना लो। भगत जी ने, सभी ने कहा है कि गुरुदेव, मुझे लगता है आप सचमुच आप पागल हो गए हैं। ये इस शरीर में अब कुछ नहीं रहा है, इस शरीर में अब सब कुछ चला गया है, बस ये माटी रह गई है, अब ये भी जल जाएगी और ये राख हो जाएगी, नहीं होगी। इस प्रकार से गुरु की आवश्यकता हमें अवश्य पड़ती है। और जब गुरु बन जाते हैं, कहते हैं ना, गु यानी अंधकार और रू यानी प्रकाश। जो अपने को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अपने को अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, सद्ज्ञान की ओर ले जाए, उसी का नाम गुरु होता है। तो गुरु हमारे जीवन बहुत जरूरी है। सद्गुण का है, गुरु की जो जान के ने पानी पीजो जान के, यानी गुरु भी जान के करना चाहिए। लोग रिश्ता करते हैं, लोग संबंध करते हैं तो बहुत ही ठोक पीट कर पहचान के परख के गुरु
रिश्ता करते हैं। इसी प्रकार से गुरु भी जब बनाओ तो ऐसे गुरु मत बना लेना। कहते हैं ना 4 प्रकार के गुरु होते हैं। एक गुरु झोले वाला, एक गुरु कमंडल वाला, एक गुरु मांगने वाला और एक गुरु खाने वाला। और मांग तांग के ले जा करके और अपना परिवार का पेट भर दे। एक गुरु वो है जो रोज आएगा मांग तांग के, बस्ती से मांग तांग के ले जा करके और ठेका पर जाके पी लेगा। एक गुरु वो है जो आएगा और खाएगा और चला जाएगा। और एक गुरु वो है जो आएगा, खाएगा तो नहीं, खाएगा तो खाएगा लेकिन और देख के जाएगा। कैसा गुरु चाहिए आपको? इन 4 गुरु में से आप सोच लो कि आपको कौन सा गुरु चाहिए। जो गुरु देने वाला होता है वो गुरु आप लोग बनाना, ताकि आपको कुछ दे जाते हैं। संत लोग आ जाते हैं, दीक्षा शिक्षा दे जाते हैं, दीक्षा दे जाते हैं, नाम दीक्षा दे जाते हैं, लेकिन गुरु जब चले जाते हैं तो वह घंटी माला तो खोल के रख दी, वो खूंटे टांग दी, और जैसे कि उसको खूंटे टांग दी और अपन लोग ठेके में जाकर बैठ गए, अपन लोग वहां जाकर बैठ गए। गुरु तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन परिवार देख रहा है, समाज देख रहा है, गांव देख रहा है, बस्ती देख रहे हैं, आसपास के क्षेत्र देख रहा है कि देखो गुरु